हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हरियाणा एडीए वैकेंसी। जी हाँ, काफ़ी सारे टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार यही पूछ रहे थे कि हरियाणा एडीए की वैकेंसी कब नोटिफाई हो रही है। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हरियाणा एडीए की वैकेंसीज़ कब आ रही हैं, क्या एज लिमिट है हरियाणा एडीए में अप्लाई करने के लिए, क्या सैलरी मिलती है आपको अगर आप एडीए में सेलेक्ट हो जाते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। जी हाँ, कंप्लीट हरियाणा एडीए की सारी जानकारी जो आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाउस द जोश टुडे, कैसा है आप सबका जोश। आइए बात करते हैं हरियाणा एडीए की। जी हाँ, हरियाणा एडीए लास्ट जो हमने देखा वो 2023 में हरियाणा एडीए की वैकेंसी आई थी और अच्छी खासी 112 के करीब वैकेंसी थी हरियाणा एडीए में और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका हरियाणा एडीए में सिलेक्शन भी हुआ है। और 2023 से पहले की बात करें तो 2019 में हरियाणा एडीए की वैकेंसी थी, बट 2019 और 2023 के हरियाणा एडीए के एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस था। जी हाँ, 2023 में हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि अब कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है और वैकेंसी हरियाणा एडीए की कब तक नोटिफाई हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हरियाणा एडीए में आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जी हाँ, बात करते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC कंडक्ट करवाता है ये एग्ज़ाम, राइट। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है HPSC के द्वारा, सरकारी वकील का एग्ज़ाम जो हम कह देते हैं इसको, राइट। बट कोई टेन्योर फिक्स नहीं है कि साल में एक बार होगा, 2 साल में 2 बार होगा, 3 साल में एक बार होगा, या 4 साल में एक बार होगा, या 5 साल में एक बार होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट एक थोड़ा सा आइडिया है हमारे पास वैकेंसीज कब कब नोटिफाई होती है। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो हरियाणा में एडीए बनने के लिए मिनिमम जो एज है वो है 21 साल। आपकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 है ना। तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 42। ये 42 जो है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी नोटिफाई होंगी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो स्केड्यूल कैटेगरी है या फिर आपका EWS है, विडो है, लीगली डाइवोर्स्ड एंड मैरिड वुमेन है, ये 5-5 साल की इनको जो है एज रिलैक्सेशन दी हुई है। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो एडहोक या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है उनको भी रिलैक्सेशन जो है मिल जाती है। तो जनरली जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम 42 तक आप हरियाणा एडीए का फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। बात करते हैं सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरियाणा में जो लगते हैं सिविल जजेस, जो उनको सैलरी मिलती है वही सेम सैलरी इनको मिलती है, सेम सैलरी मिलती है इन हैंड। सारी चीज़ें डिडक्ट होने के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट 70,000 प्लस आपको मिल जाता है। बेसिक जो है 53,100 रुपीज़ है और 1,67,800 तक जाता है, तो ऑलमोस्ट। और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, जैसे HRA मिलता है, DA वगैरह मिलता है, ट्रैवल अलाउंस, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है मिलते हैं। तो आप मान के चलो एडीए की सैलरी और हरियाणा में जो सिविल जज है उनकी सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर सैलरी आपको मिलती है, ऑलमोस्ट सेम है ना। 2-3 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है हरियाणा में जज भी हैं और एडीए भी हैं, और मेरे खुद के कुछ काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं जो कि हरियाणा में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, तो उनसे कभी डिस्कशन होता है तो वो खुद ही बताते हैं कि सेम सैलरी है। पे स्लिप मैंने कभी नहीं देखी है बट ऑलमोस्ट सेम सैलरी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैलरी होगी ये क्लियर है ना, ये जाननी बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी देखो, सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, बाकी जैसे नेपाल भूटान से हो या तिब्बतन रिफ्यूजी हो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये तो सबकी होगी है ना, इंडियन सिटीजन आप सभी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हरियाणा एडीए में अप्लाई करने के लिए वो है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन, इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि आपकी लॉ की डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप हरियाणा एडीए का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। फर्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट इन योर जो भी कंसर्न बार एसोसिएशन है, वहाँ पे आपका एनरोलमेंट मस्ट है। तो लॉ की डिग्री प्लस एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। जी हाँ, एनरोलमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लॉ की डिग्री है, आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है, बार काउंसिल में आपने एनरोल नहीं करवाया है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। एंड थर्ड,
10th क्लास में आपके पास या तो संस्कृत होनी चाहिए या फिर हिंदी होनी चाहिए। अगर संस्कृत और हिंदी नहीं है आपके पास तो फिर आप हरियाणा एडीए का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं हरियाणा एडीए का फॉर्म फिल करने के लिए। पहला लॉ की डिग्री, दूसरा एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट इन योर बार काउंसिल, तीसरा हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट 10th क्लास में आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होगी। नाउ बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो 2023 में हरियाणा एडीए का एग्जाम पैटर्न बदला गया, ठीक है। अब हरियाणा एडीए का जो भी एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जैसे सिविल जज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। ये 2023 में ही चेंज किया गया है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है आपकी प्रीलिम्स, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये प्री है आपका, ये मेंस एग्जाम है आपका, है ना। सेकंड स्टेज जो है वो मेंस एग्जाम है जिसको हम सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट है। और थर्ड जो है वो है इंटरव्यू, राइट। तो 3 स्टेजेस में हरियाणा का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हरियाणा एडीए का। अब इंडिविजुअल स्टेज की बात करते हैं तो जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं जो कि स्टेज 1 है स्क्रीनिंग टेस्ट, दिस इज प्रीलिम्स एग्जाम। एमसीक्यू आते हैं, टोटल 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। जी हाँ, हरियाणा एडीए में नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 25 मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा, बाकी जो है कट ऑफ ही होती है, कट ऑफ से अबव आपका स्कोर होगा तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो प्री का ये है। प्री के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा 80% जो है यहाँ से आता है क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 80% मतलब 80 क्वेश्चंस जो हैं 80% लॉ से आएगा, 20% जनरल टॉपिक से आएगा। सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इनकी जगह जो है अब न्यू लॉज आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये यहाँ पे अब आपको न्यू लॉज पढ़ने होंगे, न्यू लॉज आपसे अब पूछे जाएंगे अपकमिंग वैकेंसी में। बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, ये हरियाणा का, हरियाणा स्पेसिफिक है ना, ये हरियाणा स्पेसिफिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो 80 क्वेश्चंस आपके लॉ से होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जो जनरल टॉपिक है वहाँ से होंगे। ये हरियाणा प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बात करते हैं सेकंड स्टेज, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। जी हाँ, ये है मेंस एग्जाम हमारा, डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, टोटल 150 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, 35 मिनिमम मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, बाकी जो है इसमें कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मेंस एग्जाम हमारा 150 नंबर का 3 घंटे का होता है और सब्जेक्टिव पेपर होता है, 15 से 18 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि जो लास्ट 2023 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो है मेंस का भी मैं डिस्कस करूं और प्रीलिम्स का भी मैं डिस्कस करूं इसे यूट्यूब चैनल पे और आपको भी प्रोवाइड किया जाए एज ए पीडीएफ, तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि 2023 में जो मेंस का पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन करवाओ सर, और 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है एडीए का वो भी आप डिस्कस करो। कमेंट जरूर करना है इस वीडियो के नीचे, अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी मैं डिस्कस कर पाऊंगा, 1-2 बच्चा कमेंट करेगा तो पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर डिमांड करेंगे तो हम जो है हरियाणा का मेंस एडीए का और प्रीलिम्स एडीए का जो है डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वही है आपके, सेम सब्जेक्ट है, बस यहाँ पे जो है पूरा लॉ आपसे पूछा जाता है, कोई जनरल टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, राइट। पूरा का पूरा सीपीसी, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, राइट, ये सब आपसे पूछा जाएगा और न्यू क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे। वेटेज कितना है मेंस एग्जाम का? 87.5% वेटेज है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। और लास्ट स्टेज है वो है आपकी इंटरव्यू, जिसको हम वाइवा भी बोलते हैं, इसका वेटेज जो है 12.5% है, राइट। इसका है हमारा 87.5% और इंटरव्यू है हमारा 12.5%, राइट। तो ये टोटल 100% हो गया, राइट। तो जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा वो यही करता है कि मेंस में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल हरियाणा एडीए के बारे में। एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हरियाणा एडीए की वैकेंसी कब आ सकती है। ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि यही तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा एडीए, राइट। हरियाणा
एडीए नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है? देखो अभी तक जो हरियाणा एडीए की वैकेंसीज को लेकर जो एक पैटर्न चलता आया है, उस पैटर्न के अंदर आप देखेंगे 3 से 4 साल का गैप होता है। जैसे 2019 में आए, बट इससे पहले थोड़ा सा जल्दी आ गया था। 2019 में आया तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ और था, इसके बाद आया 2023 में। तो मोटा मोटा यहाँ से एक सिंपल सा गणित ये है कि जब इलेक्शंस आसपास होते हैं तब ही हरियाणा एडीए की जो है वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं, राइट। अब 2023 2024 में चुनाव थे, तो अब जो आपका वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी आने के चांसेस हैं वो 2026 या 27 के आसपास है। 2026/2027 इस साल नहीं आएगी। 2025 में हरियाणा एडीए की वैकेंसीज नहीं आएंगी, जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है 2025 में नहीं आएंगी। 2026 या 2027 में चांसेस हैं कि हरियाणा की एडीए की वैकेंसीज नोटिफाई हो सकती है। पोस्ट इतनी ही रहेंगी, 80+ वैकेंसीज जो है हरियाणा एडीए की आपको देखने को मिल सकती हैं 2026-2027 में, ठीक है। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो ज़रूर हमें बताइएगा, सो डैट हम बाकी स्टूडेंट्स को अपडेट कर सकें। अभी तक जो मेरी कल ही मैंने बात की थी, एचपीएससी में कुछ नॉन है मेरे, उनसे मैंने बात की थी, तो इस साल तो कोई प्लान नहीं है एचपीएससी के एडीए की वैकेंसीज निकालने का। हाँ, 2026 के एंड में या 27 के मिड तक जो है वैकेंसीज नोटिफाई हो सकती है। लेकिन आपको प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि हरियाणा एडीए में भी काफ़ी सारा कंपटीशन हो गया है। हरियाणा एडीए का प्रीलिम्स जो था 2023 का काफ़ी डिफिकल्ट था, एक पूरा ही पैटर्न चेंज था। डीजीएस जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल पे हरियाणा एडीए का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आया हुआ था, और मेंस भी काफ़ी जो है टफ था। तो मेक श्योर कि अगर आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप जब भी अपकमिंग वैकेंसीज आएंगे उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे YouTube पे आपकी प्रिपरेशन करवाऊँ या आपको एक कंप्लीट पेड बैच चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा एडीए का पूरा डेडिकेटेड बैच चाहिए आपको, या फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ हरियाणा एडीए में सिलेक्शन के लिए, तो ज़रूर बताइएगा, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हम समअप करते हैं आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, 10th Feb से हमारा जुडिशरी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं जुडिशरी फाउंडेशन बैच के अंदर तो आप एनरोल कर सकते हैं, कि उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स की प्रिपरेशन होती है, साथ ही साथ में हरियाणा एडीए की प्रिपरेशन भी उस बैच में आपको करवाई जाएगी, राइट। हो जाती है, जब हम हरियाणा जुडिशरी की कवर अप करते हैं तो हरियाणा एडीए ऑटोमेटिकली हमारा प्रिपेयर हो जाता है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और अपडेट चाहिए आपको तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू, बाय।